अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। तो नाज़रीन, हमारे साथ आज फ़ख्र लाहौर, फ़ख्र पाकिस्तान, बड़ी प्यारी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कामयाबियाँ तो बहुत लोग समेटते हैं, लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी समेटी है कि जो तारीख़ रकम कर दी इन्होंने। तो हमारे साथ लाहौर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब खालिद उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे बात करेंगे कि सबसे पहले तो जिन लोगों ने इनका साथ दिया, जिन इतनी ज़्यादा मोहब्बतें जो है वो आपने देखा भी होगा प्रोग्रामों में कि ताजरों ने किस तरह इनके साथ मोहब्बतें की, प्यार किया, और ये ख़ुद भी जिस तरह लोगों से मोहब्बत रखते हैं, जिस तरह प्यार रखते हैं और ताजरों के साथ जिस तरह कदम बा कदम चलते हैं, तो यकीनन कामयाबियाँ इनके साथ ही होनी थी। और हम इससे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर, सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि आपने हमें टाइम दिया। बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं क्योंकि माशाल्लाह लोग जोग तर जोग आपको मुबारकबाद देने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं, और जिस तरह आप लोगों के साथ भी मोहब्बतें रखते हैं, ये काबिल मैं ये समझता हूँ कि आपको सलूट है कि जिस तरह आपने लोगों के साथ मोहब्बतें रखी। क्या वजह क्या है कि लोग आपसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं? देखें, मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी बिज़नेस कम्युनिटी का कि वो हमसे मोहब्बत रखते हैं। और आपने सही बात कही है कि बिज़नेस कम्युनिटी ने इस इंतखाब के अंदर हमसे बेपनाह मोहब्बत का इज़हार किया है। हमने कैंपेन में भी हमने देखा कि एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस था लोगों का, और लोग मोहब्बत कर रहे थे, फूलों की पत्तियां हमारे ऊपर डाल रहे थे, और हमें समझे कि फूलों में लाद दिया लोगों ने। और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह इंतखाब जीते हैं। इंतखाब जीतने के बाद अब मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हुआ है, और ये इतना भरपूर किस्म की मुबारकबादों का सिलसिला है कि दिन में कई डेलीगेशंस, और बड़े बड़े ऐसे डेलीगेशन जिसमें 20 लोग भी होते हैं, और ऐसे डेलीगेशन जिसमें 100 से ज़्यादा लोग भी शामिल होते हैं। लोग आ रहे हैं और एक मरतबा फिर मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और ज़ाहिर है मेरे पास उनकी मोहब्बत के जवाब के लिए यही है कि हम बिज़नेस कम्युनिटी की कोई खिदमत कर सकें, उनके लिए कोई रिलीफ हासिल कर सकें। लाहौर चैम्बर के 40,000 मेंबर्स हैं, और मैं समझता हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी इस वक्त जितनी परेशानी में है शायद इससे पहले कभी भी नहीं थी। और ज़रूरत इस बात की है कि हम वो जो मोहब्बत लोगों ने हमें दी है उसके जवाब में, उसके रिस्पांस में हम उनके लिए रिलीफ हासिल करें, और कुछ ऐसा करें कि जिससे पाकिस्तान के अंदर सनत का पहिया भी दोबारा चले, और पाकिस्तान के अंदर मार्केटों की रौनकें भी दोबारा बहाल हों। और यही हमारा एजेंडा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, हमने ये देखा कि जिस तरह आप लोगों के अंदर रहे और लोगों के शाना बेशाना चले, लोगों, हालांकि साहब ये भी कहा जाता है कि ये पहाड़ है और पहाड़ को सर्व करना बहुत मुश्किल है। तो क्या ये लोगों की मोहब्बतें आपको आगे ले आई, या क्या इसके पीछे क्या रीज़न है? या आवाम जो है वो इनकी जो ताजरों की आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक नहीं जाती रही, या उनके मसाइल पर काबू नहीं पाते रहे, इस वजह से आवाम जो है वो आपकी तरफ आई है? क्या वजह है? देखें, ज़ाहिर है हमें भी इंस्पिरेशन बेसिकली अपनी कम्युनिटी से मिलती है, अपने मेंबर से, अपने दोस्तों से मिलती है। और ये बात भी दुरुस्त है कि मैं समझता हूँ कि पिछले अरसों में लाहौर चैम्बर अपनी बिज़नेस कम्युनिटी की सही आवाज़ नहीं बन सका। उसको जिस तरह उसका मुकदमा लड़ना चाहिए था, हमने इंतखाब में लोगों के साथ यही वादा किया है कि अगर कोई भी मामला होगा हम इंशाल्लाह बिज़नेस कम्युनिटी के साथ खड़े हुए नज़र आएंगे। ठीक है ना? तो यही हमारा प्लान है और यही हमारा मोटो है। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर काम, मुबारकबादें भी जो हमारे पास लोग लेके आते हैं उसमें हम मुबारकबाद वसूल करते हैं। लोग हमारे लिए फूल लेके आते हैं, मिठाई लेके आते हैं, लेकिन उस मजलिस के अंदर, उस मीटिंग के अंदर भी हम ट्रेड के मसाइल को हम समझना चाहते हैं कि लोग कहाँ हम वही मसाइल ही बेसिकली इन मीटिंग्स के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। और ज़ाहिर है मैं फिर एक दफ़ा इस अज़म का इजहार करूँगा कि ये जो इंस्पिरेशन हमें लोगों से मिली है, ये जो मोहब्बत हमें लोगों से मिली है, इसका उसी वक्त हो सकता है, इसका हम अगर कोई इसका बदला अगर कोई चीज़ हो सकती है वो तो वही हो सकती है कि हम अपनी बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत करें और उसके मसाइल के अंदर कमी लेकर आके। ज़बरदस्त। अच्छा, क्या फीलिंग है इक़्तिदार में आने के बाद भी? पहले खालिद उस्मान साहब जो अनथक मेहनत करके आम छोटे से छोटे ताजर से भी इतनी मोहब्बत, बड़े से बड़े ताजर से भी वही मोहब्बत, हमने देखा आपको कि जिस तरह आपका बोलने का तरीक़ाकार, मोहब्बतें, मेल जोल, क्या फीलिंग है आपकी आज इस सीट पर विराजमान होने के बाद? देखिए, आई एम हम्बल
میں 12 سال ہو گئے ہیں یہ جد و جہد کرتے ہوئے. میرے ساتھ میرے پروگریسو گروپ نے میرے دوستوں نے بہت محنت کی ہے میرے ساتھ. اگر آج ہم یہاں پر پہنچے ہیں تو ظاہر ہے یہ کوئی تشتری میں رکھ کے کسی نے نہیں دی. یہ بیسیکلی میرے دوستوں کی, میرے گروپ کی اور پھر ہمارے الائنس کی انتھک جو ہے نا وہ محنت کا جو ہے وہ نتیجہ ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ دیکھیں یہ جو بزنس کمیونٹی ہے یہ ہماری فیملی ہے. لاہور چیمبر کے ممبرز ہماری فیملی ہے. تو کون ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش نہیں آئے گا. تو ظاہر ہے یہ میری ڈیوٹیز میں سے ایک ڈیوٹی ہے کہ اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ میں کوئی اوپر سے ہے, یہ میرے بیسیکلی دل کی آواز ہے. تو کیا پلان کیا نیکسٹ آپ کے؟ جی الحمدللہ پلان میں نے آپ کو بتایا کہ باقی زندگی انشاءاللہ جو ہے نا پچھلے 12 سال سے جب اس بزنس پالیٹکس کے اندر آئے تو اس جذبے کے ساتھ آئے تھے کہ بھئی چیمبر جو ہے وہ چیمبر فار آل ہونا چاہیے. یہ سلوگن ہم نے پہلے دن سے بیسے, تو آج بھی وہی سلوگن ہے کہ چیمبر فار آل. اور انشاءاللہ جب تک اللہ تعالیٰ زندگی دے گا اور جب تک صحت اور تندرستی ملے گی تو انشاءاللہ اپنی کمیونٹی کی خدمت کریں گے. بس یہی جو ہے نا مستقبل کا پلان ہے. جی ہاں. لاسٹ پہ دیکھنے والوں کو آپ اپنے جتنے بھی تاجر بھائی ہیں اور اتنی زیادہ آپ سے محبت رکھتے ہیں, جس طرح ایک آرٹسٹ کے ساتھ ایک ان کے فین محبت رکھتے ہیں, اسی طرح آپ سے بھی لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ سے بڑی محبت بڑی انس رکھتے ہیں. کیا پیغام دیں گے؟ جی میں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو ہمارے دوست ہیں وہ بہت محبت کا اظہار کرتے ہیں. اور پیغام میرا ان کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اپنے حصے کا کام کیا, آپ نے ہمیں اس سیٹ کے اوپر پہنچایا. انشاءاللہ ہم اپنے حصے کا کام کریں گے اور ہم یہ چاہیں گے, میں یہ چاہوں گا کہ اپنا یہ محبت جو آپ کے اور ہمارے درمیان میں پیدا ہوئی ہے, اس انتخاب کی جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور بزنس کمیونٹی کو قریب کر دیا, بالکل ساتھ کر دیا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساتھ آگے بڑھے, پھلے پھولے, یہ نرش ہو یہ ساتھ. اور ہم اپنی, میں نے پھر کہا کہ عزم یہی ہے کہ اس ملک کے اندر انڈسٹریلائزیشن ہو, اس ملک کے اندر صنعت کا پہیہ چلے اور اس ملک کے اندر مارکیٹوں کی رونقیں بحال ہوں. تو جی ناظرین, اگر کسی ملک کے اندر ایسی شخصیت ہو کہ جو محبت بھی رکھتے ہوں سب سے, چاہے وہ چھوٹے طبقے کا یا بڑے طبقے کا ہے, لیکن محبت ایک جیسی ہو, اور اس طرح کی شخصیات اگر پاکستان کو مل جائے تو یقیناً وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان ایک اکانومی کے حوالے سے بڑا نام ہوگا پاکستان کا. اور انشاءاللہ تعالی لاہور کو جو ہیرے مل چکے ہیں وہ یقیناً اب وہ دن دور نہیں کہ کامیابیوں کی بلندیاں چھوئیں گے. اور ہم امید بھی رکھتے ہیں کہ جتنی پیاری شخصیت لاہور چیمبر کو مل چکی ہیں, انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ایسے لیڈر بھی ملے, پاکستان ترقی کرے. بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا. مجھے اپنے میزبان شہباز حیدر کو اجازت دیجیے گا, دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.